इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। बैनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवड्यमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जितना महत्वपूर्ण हमें दान देना कहा गया है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दान देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कोई दान दे रहा है तो उसके दान में हमें विघ्न नहीं डालना चाहिए, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना परम आवश्यक है। और यही वर्णन चल रहा है रयणसार ग्रंथ में। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज हमें समझा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति धर्म का, दान का, पूजन आदि का या जीर्णोद्धार आदि के निमित्त से या और किसी भी निमित्त से धर्म कार्य में कोई पैसा देता है तो हमें उसी में लगाना चाहिए। अपने स्वयं का निजी उपयोग या निर्माल्य के रूप में उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई इन सब चीज़ों में अंतराय भी डालता है, बाधा भी डालता है, कहीं मंदिर निर्माण होना है और स्वयं का नाम नहीं हो रहा, स्वयं उसमें कोई कमेटी में नहीं है, तो बहुत बार होता है ऐसा, वो काम नहीं होने देता, वो मंदिर नहीं बनने देता, वो शिविर नहीं लगने देता। ऐसी स्थिति में उसे ऐसा कर्म का बंध होता है कि वो लूला लंगड़ा होता है, वो ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाता है कि जीवन भर दुखी रहता है। इसलिए इन सबसे दूर होकर के हमें अच्छी भावना से दान देना चाहिए। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो देव शास्त्र गुरु की वंदना में या धर्म कार्यों में विघ्न डालता है वो कैसे संसार के दुखों से दुखी रहता है। गाथा क्रमांक 37। नरयति रियाई दुगई दारिद्र्य वियलंग हानि दुखाणि देव गुरु सत्थ वंदन सुद भेद सज्जाय विघण फलम। एक साथ बोलिए,
नरय तिरियाय दुगई, दारिद्र्य वियलंग हानि दुखाणि, देव गुरु सत्य वंदन, सुद भेद सज्जाय विघण फलम। धर्म कार्यों में देव शास्त्र गुरु की वंदना में विघ्न डालने का क्या फल होता है, वो इस गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं। नरई तिरियाय दुगदी, नरय अर्थात नरक, तिरियाई तिर्यंच गति आदि, दुगई अर्थात दुर्गतियाँ प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे अंतराय डालता है या विघ्न डालता है, उसे नरक तिर्यंच आदि जो अशुभ गतियां हैं वो प्राप्त होती है। आगे कह रहे हैं दारिद्र्य वियलंग हानि दुखाणि, दारिद्र्य अर्थात दरिद्रता प्राप्त होती है। हानि वियलंग हानि, वियलंग अर्थात विकलांगपना प्राप्त होता है। पहले पढ़ के आए ना हम, लूला, लंगड़ा, बहरा, इस तरह पर्याय प्राप्त होती है। अंग भंग हो जाते हैं, पूर्ण अंग नहीं मिलते। हानि अर्थात नुकसान लगता है, खूब व्यापार कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, फिर भी फायदा नहीं हो पा रहा। क्यों? पाप कर्म का उदय है। पहले ऐसा कर्म बांधा, ऐसा कार्य किया जिससे हमने लाभांतराय कर्म का बंद कर लिया। अब उस कर्म का उदय आएगा तो हमारे लाभ में भी अंतराय होगा। पहले हमने किसी के लाभ में अंतराय डाला था, बाधा डाली थी, इसलिए आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये हानि अर्थात नुकसान, दुख हानि और अनेक प्रकार के दुखों को वह प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? देव गुरु सत्य वंदन। देव अर्थात जिनेन्द्र देव, गुरु अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु, और सत्य माने शास्त्र, माँ जिनवाणी, इनकी वंदना में और सुध भेद सज्जाय विघण फलम। सुध भेद, श्रुत में जो भेद करता है, श्रुत माने जिनवाणी, और जिनवाणी में जो भेदभाव करके अपनी मनमर्जी से जो अपने पक्ष का है उसको तो ग्रहण कर लेगा, और जो अपने पक्ष का नहीं है उसे छोड़ देगा, या अपनी मर्जी से कुछ भी आचार्य महाराज की उस गाथा का अर्थ निकाल करके और लोगों को परोसना, ये शुद्ध भेद है। और साथ में सज्जाय और स्वाध्याय में विघण फलम, विघ्न करने का ये फल कहा गया है। देव शास्त्र गुरु की वंदना में, स्वाध्याय में यदि कोई विघ्न डालता है, श्रुत में यदि कोई भेद करता है, तो उसे ऐसा फल प्राप्त होता है कि वह नरक तिर्यंच आदि दुर्गति का पात्र होता है, और साथ में दारिद्र बनता है, विकलांग बनता है, नुकसान वाला और अनेक दुखों को यदि मनुष्य पर्याय भी प्राप्त हो गई तो भी वह विकलांग बन करके और बड़े दुख उठाता है, नुकसान लगता ही रहता है। इसलिए हमें कभी भी धर्म कार्यों में विघ्न नहीं डालना। अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कोई सामने वाला कर रहा है तो उसमें किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। कभी रोकना नहीं कि तुम मंदिर में क्या करते हो, तुम इतना स्वाध्याय करके क्या करते हो, उस पर कोई कमेंट नहीं। वो अच्छा कार्य ही तो कर रहा है, गलत काम थोड़ी ना कर रहा है। ऐसी स्थिति यदि हमारे साथ रहेगी, हम विघ्न नहीं डालेंगे, तो ऐसा पाप कर्म का बंध और फिर उसका उदय हमारे साथ नहीं होगा, तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। भैया जी, देव, गुरु, शास्त्र, क्या यह क्रम सही है? सामान्य रूप से तो हम सभी देव शास्त्र गुरु ही बोलते हैं। पूजन आदि के समय में भी, जयकारा आदि के समय में भी, या शास्त्रों में भी अनेक स्थान पर हम पढ़ते हैं देव शास्त्र गुरु। शास्त्र को मध्य में क्यों रखा गया? क्योंकि गुरु महाराज भी उन्हीं शास्त्रों के अनुसार तो चलते हैं। वर्तमान में साक्षात जिनेन्द्र देव तो हमारे समक्ष है नहीं, पंचम काल चल रहा है, तो जो माँ जिनवाणी है, जो शास्त्र हैं, उन्हीं के आधार पर गुरु महाराज चलते हैं, उनकी चर्या होती है, और हम श्रावक भी उसी माँ जिनवाणी का आश्रय लेकर के गुरु के उपदेश से अपनी चर्या का पालन करते हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न किया और यहाँ जो गाथा में आया देव गुरु सत्य, अर्थात देव गुरु और शास्त्र, ये क्रम भी एक अपेक्षा से सही है। एक बार पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज ने स्पष्ट रूप से इस बात पर अपना प्रवचन दिया कि गुरु मध्य में होने पर भी कहीं किसी अपेक्षा से कोई गलत नहीं है, क्योंकि
देव, गुरु और शास्त्र। शास्त्र लिखने वाले कौन हैं? गुरु ही तो होते हैं। जिनेंद्र देव का उपदेश हुआ और जो निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हैं, गणधर मुनि महाराज हैं, उनके बाद के जो आचार्य हैं और जो हमारे पूर्वकालीन आचार्य हैं, उन्होंने ही तो शास्त्र लिखे। आचार्य भगवंत कुंद महाराज, उमा स्वामी महाराज, समंत भद्र स्वामी महाराज, ये सब गुरु ही तो थे। तो इस अपेक्षा से गुरु को मध्य में रखना भी ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। कहने का तात्पर्य है देव शास्त्र गुरु कहें ये भी ठीक है और देव गुरु शास्त्र कहें ये भी ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। भैया जी, स्वाध्याय में विघ्न डालने से क्या तात्पर्य है? माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करने से रोकना। कोई पढ़ना चाह रहा है, उसको किसी बहाने से दूसरे काम में लगा देना। कोई पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब करना। कहीं कोई शिविर आदि के माध्यम से पढ़ना चाहता है, उसकी अनुमति नहीं देना, नहीं तुम हमारे यहाँ शिविर नहीं लगा सकते। कोई पढ़ रहा है, शिविर में पढ़ रहा है और कोई दूसरी बातें पैदा कर देना। बहुत बार ऐसा भी होता है, स्वाध्याय चल रहा है और किसी ने जानबूझ करके ऐसे प्रश्न उपस्थित कर दिए जिससे जो विषय चल रहा है वो तो हट गया और अन्य विषय से विषयांतर हो गए। विवादास्पद प्रश्न भी सामने रख दिए जाते हैं बहुत बार। तो ये सब भी अगर हम विद इंटेंशनली कर रहे हैं तो ये स्वाध्याय में विघ्न डालना ही है। हम स्वयं भी स्वाध्याय करें और जो कर रहे हैं उनके लिए भी अनुकूल वातावरण उपस्थित कराएं, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सम्यक्त्व, तप या दान धर्म आदि में जो शिथिलता वर्तमान में देखी जाती है, उसमें कहीं न कहीं काल का भी दोष है। काल के कारण से हमारे अंदर इतनी विशुद्धि नहीं बन पाती। वही बात आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं। समविसोहि तव गुण, चारित सन्नान दान परिहीणम्, भरे दुस्सम काले, मणुयाणं जायते नियतम्। बोलिए एक साथ, समविसोहि तव गुण, चारित सन्नान दान परिहीणम्, भरे दुस्सम काले, मणुयाणं जायते नियतम्। आइए शब्दार्थ देखते हैं। भरहे दुस्सम काले, भरहे अर्थात भरत क्षेत्र के, दुस्सम काले अर्थात दुष्मा काल में। हम सभी भरत क्षेत्र में रहते हैं। काल चल रहा है पंचम काल, जिसका नाम है दुष्मा काल। इस भरत क्षेत्र के पंचम काल दुष्मा नामक काल में मणुयाणम अर्थात मनुष्यों के, नियदम निश्चित रूप से, समविसोहि सम्यक दर्शन की, विसोहि माने विशुद्धि। सम्य का तात्पर्य सम्यक दर्शन और विसोहि मतलब विशुद्धि। साथ में और क्या कह रहे हैं? तव गुण चारित, तप तव अर्थात तप तपस्या, गुण अर्थात गुणों का पालन, चाहे मूल गुण या उत्तर गुण हो, और चारित्र अर्थात चारित्र का पालन। सन्नान दान परिहीणम, सन्नान अर्थात सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान। ऊपर सम्यक दर्शन की चर्चा आ गई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और साथ में दान, दान देने में परिहीणम, परिहीनता अर्थात कमी, आगे कह रहे हैं जायदे होती है। इस गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं वर्तमान में सम्यक्त्व की विशुद्धि कम है, तपस्या नहीं हो रही है, दान अधिक नहीं हो रहा है, या दान में जो तरह तरह के विघ्न बाधाएं या तरह तरह के जो हमें अन्य रूप दिखाई दे रहे हैं, वो सब चारित्र के पालन में कमज़ोरी, ये सब कारण क्या है? ये पंचम काल दुष्मा काल चल रहा है, इसलिए है। अक्सर ऐसा होता ही है। आचार्य महाराज तो कह रहे हैं मनुष्यों में निश्चय से, निश्चित रूप से ऐसी ही चीज़ें होती ही है, ये काल का प्रभाव है।
भैया जी, जब यह सब चीज़ें काल के प्रभाव से हो रही हैं तो इनमें हमारा क्या दोष है? अकेला काल का प्रभाव कार्यकारी नहीं होता। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों चीज़ें अगर अनुकूल है तो कार्य की सिद्धि होती है, और अगर चारों अनुकूल नहीं हैं, उनमें से कोई भी प्रतिकूल है, तो कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती। हम मानते हैं पंचम काल है तो निश्चित रूप से काल का दोष तो होगा ही होगा, हमारी विशुद्धि उतनी नहीं बन पाएगी। लेकिन हम पुरुषार्थ ही नहीं करें ये सोच करके पंचम काल है, कौन सा मोक्ष होना है, क्या करेंगे पुरुषार्थ करके, तो आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की वह कारिका हमें याद दिलाती है, हमें निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। वरम व्रते पदम देवम ना व्रतेर्वत नारकम, छाया तपस्थयोर भेद है प्रतिपाल यतोर महान। हम यदि व्रतों का अभ्यास करेंगे तो देवपद की प्राप्ति होगी, और यदि पापों में लगे रहेंगे तो नरक तिर्यंच में भटकेंगे। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी कहते हैं, मैं मानता हूँ पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता। शास्त्रों में ये भी लिखा है, अगर कोई भावलिंगी मुनि भावलिंग को धारण करते हैं तो अधिकतम संसार में 32 बार कर सकते हैं। 32वीं बार करने से उनको नियम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अभी वर्तमान में मोक्ष नहीं है, लेकिन क्या पता ये मेरा 31वां भव हो तो मैं तो अपना पुरुषार्थ करूँ ना, मुझे तो धर्म करना है, मुझे तो सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है, मैं अपनी तपस्या में क्यों कमजोरी रखूं ये सोच करके कि पंचम काल है, ये सोच करके मैं चारित्र का पालन नहीं करूं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। काल के प्रभाव अलग चीज़ है, हमारा पुरुषार्थ अलग चीज़ है। हमें अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखनी है, हमें तो उतनी विशुद्धि बनानी है जितनी विशुद्धि चतुर्थ काल में भी होती थी। जितनी बन जाएगी उतने हम फायदे में रहेंगे। इसके अलावा आचार्यों ने तो इतना भी लिखा है, यदि हम पंचम काल में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करते हैं तो चतुर्थ काल से भी ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होती है। क्यों? उस समय तो सब कुछ अनुकूल वातावरण था। आज प्रतिकूल वातावरण होने के बावजूद भी, शरीर में सहनन नहीं होने के बावजूद भी हम उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो वे मुनि महाराज धन्य हैं। निश्चित रूप से वे कर्मों की निर्जरा करके और मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं और मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इसलिए हमें अपना पुरुषार्थ कमज़ोर नहीं करना। तो आज की कक्षा में 2 बातें सारभूत हमें समझनी है। सबसे पहली बात, हमें किसी भी धर्म कार्य में विघ्न नहीं डालना, और दूसरी बात, अपना पुरुषार्थ कमज़ोर नहीं करना। अपनी विशुद्धि बना करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करना है। यही हमारा मूल और मुख्य उद्देश्य है। हम सब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें, इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म
स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर, नातिन जयती। बेनाडा उद्योग लिमिटेड आगरा।